नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आप सभी के साथ मैं हूं सुनीता पटेल। आपको बता दें कि मंडला जिले के मोती नाला क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है और इस भिड़ंत में 2 नक्सली मारे गए हैं। इसमें एक महिला और एक पुरुष भी शामिल हैं। घटनास्थल से पुलिस ने 3 बंदूक, वॉकी टॉकी सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है और इस बात की पुष्टि भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है। इस कामयाबी के लिए उन्होंने पुलिस टीम को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि मंडला और बालाघाट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। दोनों ही 14-14 लाख के इनामी थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक के बाद एक सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को मारने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का भी ऐलान किया है। 14-14 लाख के इनामी थे नक्सली। तो मंडला जिले के मोती नाला थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और मंडला से हमारे संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ रहे हैं। नितिन, एक बड़ी सफलता यहां पुलिस को लगी है जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले में? रात की सर्चिंग के दौरान एक महिला नक्सली और एक पुरुष नक्सली मुठभेड़ पे मारे गए हैं। अभी हालात यह है कि यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात एवं सर्चिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नितिन ये बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार अपराधियों और अपराध के प्रति जो नकेल कसती हुई नजर आ रही है और इस प्रकार से 14-14 लाख के जो नक्सली मारे गए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की भी यहाँ पर हौसला अफजाई गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि लगातार जो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार बातें कर रही थी, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। जी मैडम, इसमें देखा जाए तो पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और इस पे एसपी महोदय जी ने अच्छी व्यवस्था बनाई है। जी चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बता दें कि तमाम दर्शकों को ये बता दें कि 2 नक्सली जो कि इस हमले में मारे गए हैं, एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। घटनास्थल से पुलिस ने 3 बंदूक, वॉकी टॉकी सहित अन्य सामग्रियां बरामद की हैं। इस पूरे मामले में नितिन, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जो नक्सली मारे गए हैं उनके तार और कहां से जुड़े थे और उनको लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक पुलिस के बयान से? लालपुर एक क्षेत्र है जो मोती नाला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र से लगभग लालपुर एक क्षेत्र है जो मोती नाला थाना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र से पता चला कि भारी मात्रा में 15 से 20 नक्सली की तैनात हो पाई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सर्चिंग अभियान के तहत ये जानकारी मिल पाई है। पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का भी अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है। मंडला बालाघाट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अगर नितिन बात की जाए, कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका सघन जंगलों से भरा हुआ है, जहां पर लगातार नक्सलाइट एक्टिविटीज की आशंका बनी रहती है। किस प्रकार से आखिर पुलिस को ये जानकारी मिल पाई? क्या कुछ जानकारी? मुखबिर की सूचना के द्वारा जो जानकारी मिली थी। नितिन, हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा, जहां पर मंडला और बालाघाट पुलिस दोनों की संयुक्त कार्रवाई में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिन पर 14-14 लाख का इनाम घोषित किया गया था। बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से 2 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है, नक्सली और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुई, मंडला जिले का ये मामला, और निश्चित तौर पर सुनीता उस बात का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी हाल ही के दिनों में जब प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से इस बाबत बात की गई थी कि लगातार बालाघाट और मंडला की तरफ जो नक्सली मूवमेंट है वो बढ़ रहा है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कोई भी अपराधी हो, कोई भी नक्सली हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी जो एजेंसियां हैं, उनका जो पुलिस बल है, पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। और यही कारण है कि एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जिस तरह से एक महिला, एक पुरुष नक्सली को ढेर किया गया है, 14-14 लाख के इनामी ये दोनों नक्सली थे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के ये दोनों नक्सली होंगे। और इसकी जानकारी स्वयं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी और कहीं ना कहीं पुलिस बल की उन्होंने पीठ थपथपाई है। और इसके पहले की उस बात का जिक्र करना चाहूंगा सुनीता, जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान के तौर में कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि एक बार फिर
इन क्षेत्रों में बालाघाट और मंडला क्षेत्रों में जो नक्सली मूवमेंट है वो बड़ा है। ऐसे में उनकी क्या तैयारी है, उनकी सरकार की क्या तैयारी है? तो उनका कहना था कि साफ तौर पर पूरी तरीके से उनकी सरकार तैयार है और कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत भी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि 15 सालों तक लगातार शिवराज सरकार ने एंटी नक्सल मुहिम चलाई और जिसके चलते ही बालाघाट जो कहीं ना कहीं मूवमेंट वहां पर तेजी से चलता था नक्सलियों का, उससे वो छुटकारा पा पाए। मंडला में यही स्थिति थी और यहां तक उन्होंने जिक्र किया था कि जब प्रदेश में दिग्विजय सरकार थी उस समय किस तरह से बालाघाट में लिखी राम कांवरे की उनके घर में ही जाकर हत्या कर दी गई थी कांग्रेस नेता की। लेकिन ये उसी का नतीजा है जिस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस नक्सली एक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसका नतीजा वो 15 महीनों की कमलनाथ सरकार है। कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि जो ढील दी गई इन 15 महीनों में और उसी के चलते मूवमेंट बढ़ा है। लेकिन उनकी सरकार जब रही 15 सालों तक तो इस पर लगातार कमी आई थी, एक भी नक्सली वारदात की घटनाएं एमपी में नहीं हुई। और अब जिस तरह से ये एक्शन हुआ है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो लगातार खास तौर पर इस तरह की चीजों को लेकर पूरी तरीके से गंभीरता के साथ वो एक्शन में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक कम्युनिकेशन जो सुरक्षा बलों के साथ में है, जो पुलिस के साथ में है। और आज सबसे पहले उन्होंने इस जानकारी को शेयर किया और बताया कि किस तरह से ये मूवमेंट हुआ और पुलिस बल जिनके साथ इनका मुठभेड़ हुआ पुलिस और नक्सलियों के बीच में, तो पुलिस की उन्होंने पीठ भी थपथपाई है। तो निश्चित तौर पर जो लगातार हम ये बात कर रहे थे सुनीता की बालाघाट और मंडला क्षेत्र में नक्सली मूवमेंट बढ़ रहा है और ऐसे में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जो एक सतत निगरानी रही है, जो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ लगातार उनकी बैठकें हुई हैं, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बैठकें करते रहे हैं और खासतौर पर ऐसी जगहों पर जहां तक ये कहा जा रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस तरह से नक्सली के चलते काफी प्रभावित है, ऐसे में मध्य प्रदेश में इस तरह की अपनी स्थिति ना बने तो सरकार काफी चौकस थी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहीं चौकस थे, सुरक्षा एजेंसियां चौकस थी और उसी का लगता है मुझे सुनीता ये नतीजा है कि मंडला में जिस तरह से 2 नक्सली ढेर किए गए हैं, 14-14 लाख के नामी नक्सली, एक महिला एक पुरुष। जी बिल्कुल, तो मोती नाला थाना पुलिस और नक्सलियों की ये मुठभेड़ जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष शामिल थे, राजेश जी, कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां पर लगातार नक्सल एक्टिविटीज बढ़ रही है, बालाघाट जो इलाका है वहां पर भी लगातार नक्सलियों का जो है आतंक वो देखा जाता है। जिस प्रकार से हौसले उनके वहां बुलंद है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। बालाघाट से लेकर मंडला तक का भी इलाका है जहां पर पूरी कोशिश की जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि वहां पर नक्सलाइट मूवमेंट्स कम से कम रहे, क्योंकि सघन जंगल होने की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से आज बड़े इनामियों जो जिन पर 14-14 लाख का इनाम था उनको मार गिराया गया है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश, एक बड़ा संदेश सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल जाहिर सी बात है सुनीता, क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश को लेकर जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि चाहे नक्सली मूवमेंट हो या चंबल क्षेत्र जिस तरह से दस्यु या डाकुओं से जिस तरह से प्रभावित रहा, तो धीरे धीरे जिस तरह से शिवराज सरकार आई या फिर उमा भारती सबसे पहले सीएम बनी, बाबूलाल गौर, फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद इस तरह की चाहे चंबल का क्षेत्र हो या फिर बालाघाट या मंडला का क्षेत्र हो, जो नक्सली मूवमेंट है कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर आई थी। और अब जब एक बार फिर कहीं ना कहीं सरकार एक्शन में दिखी और उसके बाद ये रिजल्ट हमारे सामने है और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर और सलाहकार संपादक कृष्णमोहन झा साहब। उनसे जुड़ते हुए चूंकि कृष्णमोहन झा साहब की बात करें तो मंडला से ही आते हैं, बेहतर तरीके से उस क्षेत्र को वो जानते हैं। झा साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से 2 नक्सली ढेर किए गए हैं, किस रूप में देखते हैं इस कार्रवाई को? 25 वर्षों से लगातार 25 वर्ष में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि जिसमें 2 नक्सलाइट मारे गए, क्योंकि मंडला जो है उनकी शरण स्थली है। नक्सलाइट जो है वहाँ कभी मूवमेंट नहीं की है, वहाँ मूवमेंट उनका रहा है, वहाँ शरण स्थल के रूप में उसका उपयोग हमेशा करते रहे। वो वारदात को अंजाम बालाघाट में देते रहे या आप छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में देते रहे, लेकिन जब वो बारी आती थी तो मध्य प्रदेश के जो मंडला जिले में वो केवल वहाँ रुकते थे। मैंने बहुत पहले 98 में एक परेशवाड़ा दालम का इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा सारा मूवमेंट है वो बैहर है और मलाजखंड है उसके आसपास होता है, लेकिन मंडला में ये पहली बार ऐसा हुआ। और जो कल जिस ढंग से मंडला में एसपी को सफलता मिली है तो बहुत महत्वपूर्ण रही है। और ये 2 नक्सली बहुत लंबे समय से वांटेड थे जिसको कल मार गिराया गया है। जैसा क्या कहेंगे, जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं लगातार
नक्सली कई क्षेत्र प्रभावित हैं और लगातार तमाम कोशिशें हुई, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ को निजात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थितियां बेहतर छत्तीसगढ़ से रही हैं। जिस तरह से अब मूवमेंट बढ़ने की बात की जा रही, चाहे बालाघाट की बात करें अपने मंडला में जिस तरह से हुआ, क्या कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर भी सपोर्ट तो इसके चलते इनका प्रवेश या फिर इनकी एक्टिविटीज उसको लेकर? लेकिन निश्चित रूप से जो आप जो कह रहे हैं कि जब यदि हम उस शुरुआती दौर में जाते हैं तो 90 के आसपास की जो हमने अध्ययन किया था तो देखा कि 90 के आसपास इनकी एंट्री मध्य प्रदेश के जिलों में हुई थी और सबसे पहले जो एंट्री हुई थी वो मंडला में हुई थी। तो मंडला और बालाघाट को यदि हम वो करें तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर दी थी। आपको ध्यान होगा कि उस समय तत्कालीन जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री थे लिखीराम कावरे, उनको ही मार गिराया था और ऐसे एक इंस्पेक्टर को मारा था। तो 97-98 बहुत बड़ी घटना हुई और उसमें उन्होंने बहुत वारदातों का अंजाम दिया था नक्सलाइट। तो उस समय परसवाड़ा दालम और मलसखांड दालम, ये 2 दालम हुआ करते थे जो बहुत सक्रिय थे। तो धीरे धीरे उनकी सक्रियता कम हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पे उनको बहुत सहयोग है। और जिस एरिया में जो आज मार गिराया गया है वो बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल में यानी आप समझ लीजिए कि जनजीवन बहुत सरल नहीं है वहाँ। यानी आज भी वन गाँव हैं वहाँ पे। आज भी मध्य प्रदेश में जो लगभग 1300 वन ग्राम आज भी हैं, तो जिसमें जो मंडला जिले में तो कई वन ग्राम है। तो वहाँ वन ग्राम की स्थिति ऐसी कि वहाँ ना तो बिजली है ना पानी है, तो उनका जनजीवन और उनका जीवन का स्तर एक अलग ढंग से, और वहाँ पे नक्सलाइट बहुत पाए जाते हैं। इस बात को मैं कोट करना चाहूँगा झा साहब, जब कुछ दिन पहले प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से जब इसी को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जब 15 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही तो इसके खिलाफ एंटी नक्सली मूवमेंट चलाया गया था और यही कारण है कि यहाँ पर अपने पैर नक्सली नहीं जमा पाए। फिर कमलनाथ सरकार आई, कहीं ना कहीं जो ढील 15 महीनों में रही है और उसी का ये नतीजा है कि नक्सली जो जिनकी जिक्र किया जा रहा है कि नक्सली मूवमेंट बड़ा है और इस पर राजनीतिक सियासत भी हुई थी। क्या कहेंगे इसको लेकर? सियासत होती रहती है और जब तक कि जब डेवलपमेंट पूरा हो जाए, सड़कें बन जाएँ, बिजली की व्यवस्था हो जाए, तो नक्सलाइट वहाँ एंटर कर नहीं पाएंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन, ये जो क्षेत्र है वहाँ कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं है। आप देखेंगे तो जिस जैसे झेमर लगा रहता है उस टाइप की स्थिति वहाँ पे रहती है, वहाँ आपका संवाद नहीं हो पाता है। तो संवाद ना होने की वजह भी एक जो है नक्सलाइट वहाँ अपने आप को कर रहे हैं। और ये बड़ी चिंता की बात है कि मंडला में, क्योंकि मंडला ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे नक्सलाइट वारदात को अंजाम दे पाएँ, लेकिन जिस ढंग से वो अपनी एक्टिविटी वहाँ बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका गढ़ मजबूत होता जा रहा है। तो ये जो सफलता निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन उसके साथ ही उनको चिंता ही करना पड़ेगा कि किस ढंग से इस पर नियंत्रण लगाया जाए। एक बात और सामने बात आ रही है कि अब जब ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है, चाहे हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें या फिर हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें, क्या उसी का नतीजा ये है कि दोनों नक्सलियों को ढेर किया गया है या फिर इस तरह की और एक्टिविटीज हो रही हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार की सजगता इस दिशा में है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो इसमें काम किया होगा और स्थानीय लोगों के सहयोग से ही मुझे लगता है कि पुलिस को सफलता मिली है। और क्योंकि उनका खौफ बहुत ज़्यादा था, जो नक्सलाइट हैं उनका खौफ बहुत ज़्यादा था, तो स्थानीय स्तर पर लोग सूचना देने से भी डरते थे। आपने देखा होगा कि जिस ढंग से बस्तर में जो घटनाएं घटी हैं और आज भी लगातार घट रही हैं, कितने तरह के प्रयोग हुए। यदि जब उनको जी पता चल जाए कि राजेश जी ने सूचना दी है तो फिर राजेश जी के पूरे परिवार के ऊपर जो खतरा मंडराता रहता था। ऐसे तमाम तरह के खतरे जो हैं, और उसके पीछे एक कारण ये है कि जो एक वर्ग जो है वो जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है वो इनके साथ जुड़ा रहता है। तो जब तक कि सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाएगी, उनके असंतोष को शांत नहीं करेगी, जो उनके जो छोटी छोटी प्रताड़नाएं जो होती हैं, उनकी प्रताड़नाओं को जब तक खत्म नहीं करेगी तो नक्सलाइट गतिविधियां चलती ही रहेंगी। आखिर में एक सवाल कि क्या इस तरह जिस तरह से 2 नक्सली ढेर किए गए हैं, अब सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस बल को और सजग रहने की आवश्यकता, क्योंकि ये कहा जाता है कि नक्सलियों के साथ जब इस तरह से होता है तो फिर वो और तेजी से बदलने की भावना से वो काम करते हैं, तो अब और जिम्मेदारी और चौकस की जरूरत। देखिए, निश्चित रूप से 1995 में जब नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, उसके बाद मंडला और आसपास के जो सिंगरौली और सीधी जो क्षेत्र था, यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट को ख़त्म करने के नाम पे बहुत बड़ा फंड केंद्र से आया था और सतत आता जा रहा है। और आप देखिए, एक बटालियन तक बड़ी खड़ी हो चुकी है, मंडला में भी एक बटालियन काम कर रही है। तो जो नक्सलाइट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा एक दल काम कर रहा है। मेरे को लगता है कि सरकार इस पर और उसमें तीव्रता से कदम उठाए, उनकी जो सर्चिंग है लगातार जारी रहे, तो मेरे को लगता है कि बड़ी सफलता मिल सकती है। तो सुनीता, आप देख सकते हैं कृष्ण मोहन झा साहब जिस तरह से एक लंबा अनुभव उनका पत्रकारिता का रहा है, और खासतौर पर चूंकि हम मंडला की बात कर रहे हैं और झा साहब मंडला से ही आते हैं, तो उनसे बेहतर कौन जान सकता है, और निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मंडला जो कि शरण स्थली मानी जाती रही है, लेकिन अब इस प्रकार की बड़ी अगर कार्रवाई होती है तो प्रशासन का भी संदेश, सरकार का भी संदेश और साथ ही जो वहां के रहवासी है उनमें एक विश्वास कायम करते हुए सरकार नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन कायम करते नजर आ रहा है कि आपको डर आतंक के साए में रहने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से शाह साहब ने कहा है कि जो पहले डर रहा करता था, कहीं ना कहीं यह मुखबिर तंत्र, खुफिया तंत्र इतना मजबूत हुआ है कि अब वहां पर जो शरणार्थी बने हुए थे उनको मार गिराया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मंडला पुलिस और जो बालाघाट पुलिस उसकी संयुक्त रूप पर मानी जा सकती है और इसको लेकर अब इनाम भी घोषित किया गया है और कहीं ना कहीं हौसला अफजाई गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। बिल्कुल सुनीता, जाहिर सी बात है और उन्हीं प्रयासों का ये नतीजा है, क्योंकि सरकार जिस तरह से लगातार ये कहती आई है कि वो प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और हवाला उसी बात को लेकर दिया गया था कि 15 सालों तक जिस तरह से एंटी नक्सली मूवमेंट चलाया गया और उसके बाद जो घटनाएं हैं मध्य प्रदेश में वो कम हुई थी, और मुझे लगता है कि अब उसी दिशा में ये प्रयास है जिसका रिजल्ट हमें दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका झा साहब, साथ ही राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो मंडला जिले के मोतीनाला थाने में पुलिस और नक्सलियों की जो मुठभेड़ हुई है उसमें 2 नक्सली मारे गए हैं। एक बड़ी कामयाबी, तस्वीरें देखिए आप, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि घने जंगलों के बीच किस प्रकार से एक महिला और एक पुरुष नक्सली को मार गिराया गया है। घटना स्थल से पुलिस ने 3 बंदूकें, वॉकी टॉकी सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है और इस बात की पुष्टि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की है। और आपको बता दें कि इस कामयाबी के लिए पुलिस प्रशासन को बधाई भी उन्होंने दी है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई हुई है बालाघाट मंडला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जिसको लेकर दोनों ही इनामी जो मारे गए हैं 14-14 लाख का इनाम इनमें घोषित किया गया था और एक बड़े अभियान के तौर पर, सफल अभियान के तौर पर इसे देखा जा रहा है।